वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज हम बात करेंगे साई गायत्री मंत्र चैंटिंग के बेनिफिट्स, उसे चैंट कैसे करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। पहला कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जिसके बेसिस पर मैं इनकी बेनिफिट्स की बात करूँगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ डिवोटीज़ के भी एक्सपीरियंसेस एंड कुछ प्रूवन फैक्ट्स भी हैं, तो उसके बेसिस पर आपको गायत्री मंत्र चैंटिंग के बेनिफिट्स बताऊंगी। और एक सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बेनिफिट्स के बाद जो नेक्स्ट ऑडियो इसी वीडियो में इंक्लूडेड है, जिसमें कि कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम ये मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे पूरा सुनिएगा ताकि जो आप कर रहे हैं उसे आप करेक्ट और प्रॉपर वे में करें। तो सबसे पहले बात करती हूँ बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग साई गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बाबा का जो है उसे चैंट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, ये आपको शांति प्रदान करेगा। जो इंटरनल पीस है ना, जो अंदर से मन चंचल होता है, मन परेशान होता है, इसकी बातें उसकी बातें, ज़िंदगी का वो पीछे छूटा आगे आने वाला जो हम परेशान रहते हैं, तो ये आपको सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली पीसफुल कर देगा, क्योंकि ये सब संभालना शुरू करेगा। सेकंड, ये आपको सही रास्ते पर ले जाएगा जहां आप होने चाहिए। हो सकता है कि आप कहीं भटक रहे हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो, और जब आप अपने भूतकाल को देखते हो, पास्ट को, तो आपको लगे कि अरे हाँ, अभी तक मैं जो भी डिसीजंस लेता आया हूँ गलत हो रहा है। तो ये आपको सही डिसीजन दिलवाने में हेल्प करेगा, आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। ये आप इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो बाबा की कृपा से आप सीधे अपने सही रास्ते पे आ जाएंगे, और जो भी गलतियाँ आपने की है ना, जो भी मिस्टेक्स आपसे हुए, उसे करेक्ट करने में ये मंत्र बहुत हेल्प करता है। ऑटोमेटिक जो है चीज़ें आपके रास्ते पर आने लगेंगी, ऑटोमेटिक आपके व्यवहार में चेंज आने लगेगा, और आप खुद ब खुद अपने गोल की तरफ मूव करने लगेंगे कि जो आप लाइफ में चाहते हैं उसके तरफ ये आपको खुद ले जाएगा सही रास्ते में। इस मंत्र के चैंटिंग से, पूरे विश्वास से अगर चैंट किया जाए, तो ये आपकी कोई भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखती है। कोई भी इच्छा हो जाए, एनी विश, पर अगर पूरे विश्वास से किया जाए तो। इसके बेनिफिट्स में ये भी इंक्लूडेड है जो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप इसकी चैंटिंग करना शुरू करेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा कर देगा, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपका जो पर्सनल लाइफ है, ये तीनों में आपका बहुत प्रोग्रेस होगा। क्योंकि आप जो आपकी निजी ज़िंदगी है या फिर जो आप काम कर रहे हैं, हर जगह आप सही रास्ते पे जाने लगेंगे और आपको तरक्की भी मिलती जाएगी। आप बिल्कुल एसेंड करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सब कुछ रास्ते पर आता चला जाएगा। और इस मंत्र का एक जो बहुत पावरफुल इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आउटवर्डली कोई आपसे दुश्मनी रखा है, कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको अपना मुंह नहीं खोलना पड़ेगा, और धीरे धीरे सबका मन बदल जाता है। जो सच है, जो झूठ है, उसके बीच का फ़र्क हो पाता है, और सबको पता चलने लगता है कि सच क्या है। मतलब ऑल इन ऑल, जो आपके ऊपर कलंक लगा था उस कलंक को हटा दिया जाता है। जो आपसे दुश्मनी रखता था उसका मन भी बदलने की शक्ति इस मंत्र में है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इस मंत्र के चैंटिंग से एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको पता नहीं चलता है, पर आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं। ये एक तरह का मेडिटेशन है मंत्र चैंटिंग करना, और इससे आपका माइंड जो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड रहता है, और आप जो है चीज़ों को, जो चीज़ आप काफ़ी स्लो थे, स्लो लर्निंग हो रही थी, या काम जिस चीज़ में स्लो हो रहा था, वो अपने आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी होने लगेगा। जिस काम को करने में आपको ज़्यादा समय लगता था वो कम से कम समय में हो जाएगा, और अंदर से एक शक्ति को आप महसूस करेंगे, एक बहुत पावरफुल एनर्जी आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे ना कैसे, मतलब बहुत अच्छे से वो रास्ता बनता चले जाएगा, और आप खुद भी करते चले जाएंगे। इस मंत्र के चैंटिंग से अगर पूरे विश्वास से किया जाए तो आप बाबा से बहुत जुड़ते चले जाएंगे। और इस मंत्र का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये उन लोगों के लिए है जो सुसाइड करना चाहते थे, या जो लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप
आधे घंटे इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। यदि आप इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपके लाइफ से नेगेटिविटी हट जाएगी। आपको जीने का इतना अच्छा कारण मिल जाएगा कि ये जो ज़िंदगी ख़त्म करने की बातें सोचते हैं वो आपके मन से हमेशा के लिए हट जाएगा। इसको बस करना शुरू कर दीजिए, इस मंत्र की चैंटिंग। साईं गायत्री मंत्र के चैंटिंग से आप किसी भी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। डेफिनेटली आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ आप इस मंत्र को पूरे विश्वास से चैंट करना शुरू कीजिए। आपकी कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो जाएगा। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। तो कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी को ये साईं गायत्री मंत्र है, ये आपकी ज़िंदगी को ट्रैक पे ले आता है, आपके माइंड को पीसफुल कर देता है और आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो सब वो करवाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं और हमारी कैपेसिटी कुछ और है, तो ये ना आपको बिल्कुल सही जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। और इसमें इतनी शक्ति है कि ये किसी भी नकारात्मक चीज़ को, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे नष्ट करने की शक्ति इसमें है। फिर चाहे वो बीमारी के रूप में हो, किसी आफत के रूप में हो, किसी भी रूप में, ये उसे बिल्कुल आपके लाइफ से हटा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। मैं कितना भी बोलूँगी साईं गायत्री मंत्र के बेनिफिट्स के बारे में, वो कम ही होगा, पर आपको कुछ एक आइडिया तो मिला। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस मंत्र के चैंटिंग को कैसे करना चाहिए, मैं उस पे आ रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, अगर आपको आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहिए, आपको पीस चाहिए आपके लाइफ में, आपको चाहिए कि आपको आपके लाइफ का गोल मिले, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएं, आप जो भी काम करें आपका मन लगे उसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मंत्र को आप बहुत ढंग से चैंट करें। मतलब हर चीज़ को हल्के में लेकर ऐसे ना करें। उसकी जगह 30 मिनट्स, दिन भर में सिर्फ 30 मिनट्स निकालें। और जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन करने का अटेम्प्ट भी मत कीजिए। आप ये कीजिए, 30 मिनट्स आप अच्छे से जहाँ भी आप बैठते हैं, अगर आप सोफ़ा पर बैठना चाहते हैं, या फिर सबसे बेस्ट पता है क्या होता है इन मंत्रा की चैंटिंग करने का, आप एक बहुत अच्छा सा आसन बिछा लें बाबा के सामने, या फिर अगर बाबा की फ़ोटो नहीं भी है तो अपने पूजा रूम में या जो आपका मेडिटेशन कॉर्नर है वहाँ पे बैठ जाएं। बिल्कुल सीधा पालथी मारकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें और इस मंत्र को आधे घंटे चैंट करें। जब तक आप ये ऐसे करेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि बाबा तो ऐसा कहते नहीं है, बाबा का तो ये है कि तुम कभी भी पुकारो मैं आ जाऊँगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप 30 मिनट सिर्फ इस चीज़ को देंगे ना, तो वो जो आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं ना, ये ऑटोमेटिक वही है, ये मेडिटेशन ही है, ये मेडिटेशन का फॉर्म है। आपका माइंड बहुत फोकस्ड हो जाएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जो कहते हैं ना कि शार्प ब्रेन हो जाएगा, ब्रेन शार्प हो जाएगा। तो ये वैसे ही होगा। बस इसके लिए ये है कि तरीका से आधे घंटे बैठकर कीजिए। पता है, ये जो भी रूल्स बनाए जाते हैं कि आप नहा के अच्छे से आसन पर बैठ कर करें, ये इसलिए है कि जब हम इसके लिए बैठते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कि सुनो इस वक्त मुझे नाम जाप करना है या फिर इस वक्त मुझे मंत्रा चैंटिंग करना है। तो आपका ब्रेन जो है वो उस ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि आप अच्छे से रेडी हो चुके हैं, अच्छे से बैठ गए हैं। वही अगर आप ऐसे चलते उठते बैठते कर रहे हैं तो आपका ब्रेन मंत्रा भी चैंट करेगा और उन ख्यालों की तरफ भी जाएगा जहां उसको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में किसी चीज़ की बेनिफिट नहीं है, ना मन को शांति ही मिलेगी, ना आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, बहुत साइंटिफिकली हमारे शास्त्रों में, या कह लीजिए कि हर जगह बहुत साइंटिफिकली ये बताया गया है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे कोई मतलब कोई टैबू नहीं है। ये साइंस है कि क्यों हमें तरीका से बैठकर करना चाहिए। दूसरा, इस मंत्र को चैंट करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये रखना है कि आप करेक्ट चैंटिंग करें। हर बार जब आप कहें तो आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि आप गलत वर्ड ना बोल रहे हो, आप सही वर्ड बोल रहे हो। और जब आप ये बहुत ध्यान से नोटिस करके करना शुरू करेंगे कि मैं एक एक मंत्र जो है उसे ध्यान से चैंट कर रहा हूँ, तो ये अपने आप, पता है, आपके ब्रेन को भी और फोकस्ड बना देगा। अपने आप ही आपका मेडिटेशन हो जाएगा। जब आप आधे घंटे बैठकर एवरी टाइम व्हेन यू आर सेइंग ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, तो जब आप ये इंश्योर करें कि हर एक मंत्र को मैं
बिल्कुल करेक्ट चैंट कर रहा हूँ तो पता है आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिक उस जगह पर आ गया है कि उसे फोकस्ड रहना है। आपकी ब्रेन को हैबिट हो जाएगा उसके बाद कि वो जो काम कर रहा है उसे वो मन लगाकर करना शुरू करेगा। और वैसे भी मंत्रास का करेक्ट चैंटिंग ही करना चाहिए, तभी बेनिफिट मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हैं या फिर अगर आपसे गलती से कुछ गलत हो गया तो वो आपको पनिश करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पर्सनल फ़ायदे के लिए, क्योंकि बहुत लोगों से मेडिटेशन बिल्कुल नहीं होता है, तो वो मेडिटेशन वाला चीज़ भी आपको यहाँ मिलेगा। और वैसे भी सही चैंटिंग करना चाहिए। तो इन चीज़ों का कुछ ये छोटी बातें थी, इनका ध्यान रखिएगा। और एक बात आप लोगों से बोलूँगी कि मुझसे पूछते हैं कि क्या उठते बैठते सोते जागते हम इस मंत्र को चैंट करें। तो देखिए, ये सबकी अपनी अपनी भाव है बाबा को लेकर। मैं किसी के डिवोशन के बीच में नहीं आ सकती। अगर ये किसी और भगवान जी का होता तो शायद कोई रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस होते, पर बाबा के केस में जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, तो मैं रोकूंगी किसी को भी नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, आप दिन भर में आधे घंटे या 1 घंटे सिर्फ इस मंत्र को चैंट कीजिए, और बाकी पूरे दिन जो आप मन ही मन बाबा को याद करना चाहते हैं, तो जैसा बाबा ने साई सचरित जी में मेंशन किया है उस तरीके से आप सिर्फ साई साई या फिर ओम साई ओम साई ओम साई या ओम साई राम, बाकी समय आप अपने मन में उस चीज़ को चलने दीजिए। और इस मंत्र के चैंटिंग का आप स्पेशल टाइम रखिए, चाहे सुबह आधे घंटे या सुबह शाम आधे घंटे, ऐसा करके रखिए। यकीन मानिए, अगर आप पूरे दिन करेंगे ना, तो ये जो आपको 30 मिनट्स में जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप उतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो आपका ब्रेन कहेगा कि ये तो पूरे दिन भी चल रहा था, अभी और चल रहा है। पर अगर पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट ही आपको ये मंत्र चैंट करना हो, तो यकीन मानिए दिस विल मेक इट मोर पावरफुल, मोर ब्यूटीफुल, और आपका ब्रेन इसके लिए ट्रेंड हो जाएगा। बाबा की कृपा तो इस मंत्र चैंट करने से डेफिनेटली मिलती ही है। आपका मेडिटेशन करने से जो भी फ़ायदा होता है वो सिर्फ इसके चैंटिंग करने से ही होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा वाला रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट्स होगी। सुबह भी कीजिए, शाम भी कीजिए, मैं ये कहूँगी। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिले तो आप या सुबह या शाम भी कर सकते हैं। और बाबा के मंत्र चैंटिंग का कोई समय नहीं है, बाबा को आप जब बुलाएंगे वो तब आते हैं। लेकिन अगर आप एक रूटीन बनाकर करना शुरू करेंगे ना, तो ये आप एक तरह से अपने ब्रेन को रूटीनली जो है वो मेडिटेशन करने लगेगा और वो बहुत फोकस्ड हो जाएगा। यकीन मानिए, इससे आपको इतनी शांति मिलेगी, और वो जो है ना कि आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके काम होते चले जाएंगे। अच्छा, बाबा के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये काउंट करें कि मैंने 108 माला किया या 1008 किया, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप ऐसा कीजिए कि आधे घंटे का अलार्म लगा दीजिए, और आप आधे घंटे एकदम निश्चिंत होकर बस ये देखिए कि आप सही चैंटिंग कर रहे हैं, और करते चले जाइए। आप ये मंत्रा की चैंटिंग करेंगे तो आप भी और आपसे जुड़े जो भी लोग हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो किसी के लिए बुराई मत मनाइएगा, हमेशा अपने लिए अच्छाई मनाइएगा। अगर कोई इंसान आपको तंग कर रहा है तो बाबा मुझे वहाँ से निकालिए, मुझे उस परेशानी से निकालिए, ये मनाइएगा। उल्टा मत मना दीजिएगा कि बाबा उस इंसान को ख़त्म कर दो, या उसका ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, कभी मत कीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी वजह से किसी को लेकर प्रॉब्लम है तो आप बेशक बाबा से कंप्लेन कर सकते हैं कि बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे वहाँ उस परेशानी से निकालिए। लेकिन कभी किसी और के अनिष्ट के लिए, किसी और को हार्म करने के लिए इस मंत्र की चैंटिंग मत कीजिएगा, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और वहीं अगर आप अपने उद्धार के लिए मांग कर इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो मल्टी फोल्ड्स में आपको मेनी फोल्ड्स में आपको रिजल्ट जो है मिलेगा। और इन मंत्र की चैंटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जिन्हें विश्वास नहीं है एक बार करके देख लीजिए। बाबा की इसमें बहुत कृपा है। मेरे भी इस मंत्र चैंटिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। डेफिनेटली ये वीडियो बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पर वो अटैच नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रही हूँ, और भी बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप ये मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो आपके काम कैसे होने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, पर सब कुछ ट्रैक पर आने लगेगा। आप ये मंत्र की चैंटिंग अपने लिए कर सकते हैं या अपने किसी भी रिलेटिव के लिए जो परेशान हो, किसी को भी ध्यान में रखकर कर सकते हैं। और इसे जब करें तो पूरे मन से एकदम
रोज़ का रूटीन बना ले कि मुझे आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना है। बिल्कुल अपने पॉसिबल हो अगर तो अपने पूजा रूम में बैठकर कीजिए, या फिर पता है अगर आप फ्रेश क्लोथ्स में शावर लेकर या फिर फ्रेश बेडशीट बिछाकर अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जब आप फ्रेश चीज़ों पर बैठकर करते हैं ना, तो क्या होता है कि उससे आपका ब्रेन जो है उसको लगता है कि यहाँ सब कुछ अलग कर दिया गया है, सब कुछ नया और चेंज करके दिया गया है मुझे, ताकि मैं ये काम अच्छे से करूँ। और वो आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा ताकि आप इस मंत्र की चैंटिंग बहुत अच्छे से कर पाए। तो ये जो भी हमारे रूल्स बनाए गए हैं ना कि अच्छे से बैठ कर करो, आसन पर बैठ कर करो, ये सब कुछ इसके पीछे साइंस है बेसिकली। इसे फॉलो कीजिएगा, अगर हो सके तो ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो साई गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर पूरे विश्वास से, आई रिपीट पूरे विश्वास से चैंट किया जाए तो आप हर कुछ पा सकते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा। और आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए साई गायत्री मंत्र का चैंटिंग आप सभी लोग कीजिए। 30 मिनट्स नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट्स कीजिए, 15 मिनट्स कीजिए, पर शुरू कीजिए। और जो लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मैं उनसे कहूँगी आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि ये 5 मिनट में क्या होता है, बस करना शुरू कीजिए। और काउंट मत कीजिएगा कि कितने देर कर रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक भी शब्द गलत चैंट ना हो, ठीक है। तो ये था कुछ साई गायत्री मंत्र के बारे में। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो साई गायत्री मंत्र से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा। और एक बात, जितने भी लोग हैं, जो वुमेन भी हैं, ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र की जो आप चैंटिंग कर रहे हैं ये उतनी ही प्योरिटी से कीजिएगा जितने प्योरिटी से आप सारे भगवान जी को पूजा करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वुमेन जो है उन्हें पूजा नहीं भी करना होता है, तो उस समय आप पूजा रूम में जाकर ये मत कीजिएगा। तो पता है इसका क्या फ़ायदा होगा, जो आप 25-26 डेज़ मंथ में इसकी चैंटिंग करेंगी तो आपको आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। और जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे इस मंत्र पे, उस दिन ये सब कुछ आपको लाकर दे देगा। और एक बात, अगर कोई ऐसा है जिसे अभी विश्वास नहीं है, जो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता है, तो बेमन से करने वाला है, तो मेरे बोलने पर मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप किसी और भगवान जी का मंत्र जिस पे आपको विश्वास हो तो आप वो भी कर सकते हैं बाबा के सामने बैठकर। मैं स्पेशली साई गायत्री मंत्र के बारे में इसलिए बताई कि पिछले कुछ दिनों से मैंने किया, और जब मुझे फ़ायदा मिला, मतलब जो मुझे इसके बेनिफिट्स महसूस हुए, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर हमें इंटरनेट से निकाल कर बताना हो तो वो हम किसी भी चीज़ के बारे में, साई गायत्री मंत्र हो, साई चालीसा हो, साई बावनी हो, किसी के भी बारे में गूगल से सर्च करके बता सकते हैं। लेकिन जब हम खुद उस चीज़ को अनुभव करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से बता पाते हैं। मेरे खुद के साथ में ऐसा हुआ है कि बाबा जो है, मैं इस मंत्र का चैंटिंग कर रही थी कि बाबा हमारी सहायता करो, तो एक ऐसे इंसान का मन बदल कर हमारे सामने ले आए थे जो इंसान उस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। वो बिल्कुल अड़ा हुआ था कि आई विल नॉट डू। और मैंने किसी के लिए बुराई नहीं मांगी थी, मैंने बस अपनी सहायता के लिए इस मंत्र को इतना ज़्यादा चैंट किया था। और मैंने, पता है, सिर्फ आधे घंटे से भी कम, मुझे लगता है 15-20 मिनट पर मैं इतना डीप चैंटिंग करना शुरू की, बाबा सहायता करो। वो मेरा पहला अनुभव था। वहाँ बाबा ऐसे मन पलट कर लाए कि हम सब शॉक्ड थे, घर पे सब शॉक्ड थे। मैंने किसी को कुछ बोला नहीं कि ये क्यों हुआ, पर मुझे उस दिन समझ में आया था ये बाबा की बहुत कृपा हुई थी। तो इसीलिए उसके बाद मैं ये करती गई, बहुत सारे फ़ायदे हुए। चाहे आपको आउटवर्डली कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, अंदर से आपको इतना मजबूत बना देंगे ना बाबा, इतनी चीज़ें आपको बता देंगे कि यू विल बी हैप्पी एंड पीसफुल। तो बस मैं जितना भी बोलूँ इसके बारे में वो कम ही है, लेकिन हो सके तो ज़रूर कीजिएगा और सही इस मंत्र का चैंटिंग कीजिए जब भी टाइम मिले। जय साई राम।